हेलो अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मेरा नाम है समीम अब्बासी। आप ज़्यादातर मुझे समीर अब्बासी के नाम से जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है। मुझे उम्मीद है आप उससे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल वाला आइकॉन को भी ज़रूर हिट करेंगे। भाई मैं पुरानी लाइन आपको पता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ाया था, आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कोशिश करते हैं इस वीडियो में कितना कवर कर सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह फाइनल भी कर देंगे। तो सबसे पहले मदरबोर्ड आपका जो सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड लगे हुए होता है ना, उस मदरबोर्ड के जो भी कंपोनेंट होते हैं सबको मैंने यहाँ पे लिखा, उनका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप पे स्क्रीनशॉट लें। और मैं बार बार कहता रहता हूँ, तो कोशिश करके अपने साथ कॉपी पेन रखें, नोटबुक रखें। जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप वहाँ पे नोट डाउन करते जाए। मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद पहला है हमारा हार्डवेयर का पार्ट, रैम के बारे में क्या बताऊं, शुरू से बताता आया हूँ। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर से बताता आया हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टोरेज से बताता आया हूँ। हार्डवेयर में मैंने बताया है। रैम का तो आपको पता ही है क्या होता है। जो कंप्यूटर को स्पीड देती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसका काम क्या होता है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर को स्पीड देके चलाने का। रैम आपकी मोबाइल में भी होती है। रैम का क्या काम होता है, स्पीड देने का, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर। ये थोड़ा न्यू वर्ड आ गया है, ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, ज्यादातर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो छोटे छोटे लगे हुए होते हैं मदरबोर्ड के या किसी भी सर्किट बोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को गेन करके अपने सारे पार्ट्स में, अपने सारे मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड में कवर कर देते हैं। ये हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इजाद हुए थे। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वहां पे देखेंगे कि ये सेकेंड जनरेशन में कैसे आया था और इसका क्या काम था उस वक्त। ठीक है। उसके बाद है आईसी इंटरगैलेक्टिक सर्किट। इसका क्या काम है, इसका काम ये होता है कि देखिए, जब ट्रांजिस्टर से बात ऊपर चली गई, मतलब पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती थी। जैसे जैसे वक्त चलता गया इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ता गया। तो क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर ज्यादा बिजली को नहीं अपने ऊपर कवर कर सकते थे, नहीं एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो क्या हुआ, आईसी लगाई गई सर्किट बोर्ड में, मदरबोर्ड में कंप्यूटर की आईसी लगाई गई। वो क्या करते हैं, उनका भी सेम ट्रांजिस्टर का ही काम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, तो ज्यादा बिजली को मतलब कवर करके सारे पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इजाद हुआ था। मैंने आपको कहा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का भी मैं टॉपिक आपके चैनल पे जल्दी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद है फैन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा फैन। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा फैन। आपको नाम से ही पता चला, फैन यानी पंखा। क्या होता है, वो वाला फैन नहीं जो आप कहते हैं कि मैं आपका फैन हूं, नहीं वो वाला फैन नहीं, पंखा। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर अभी माइक्रो प्रोसेसर पे भी आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने वक्त ज्यादा गर्मी पैदा करता है। तो फैन का ये काम होता है, तो उस हीट को सीपीयू से मदरबोर्ड से बाहर मतलब बाहर कर देना, उस हीट को, ठंडी एयर को अंदर लेके आना। ये आपने देखा भी होगा, आपके घर में भी लगे हुए होते हैं फैन दीवारों पे। उनका क्या काम होता है, हीट को बाहर निकालना या एयर को अंदर लाना, मतलब कुछ भी करके आपके रूम को ठंडा रखना उसका काम होता है। तो फैन का भी बिल्कुल यही काम है कि मदरबोर्ड को, सीपीयू को ठंडा रखना है। ठीक है। उसके बाद है स्लॉट्स। अब रैम कहाँ पे लगाई सर जाते, स्लॉट्स में लगाई सर जाते, आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा। तो स्लॉट्स क्या है, किसी भी रैम को या किसी भी ऐसी, देखे ना बहुत सी आपकी स्लॉट्स आ चुकी हैं। किसी स्लॉट में आपके हार्ड डिस्क की लगती है
पिन किसी स्लॉट में आपकी डीवीडी ड्राइवर की लगती है, तो मतलब मुख्तलिफ तरीकों की होती है। ज़्यादातर स्लॉट का यूज़ होता है रैम को फिट करने के, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर। आ गए हम माइक्रो प्रोसेसर में ही, माइक्रो प्रोसेसर इससे कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोसेसिंग करता है ना, तब ये मतलब बहुत ही हीट जनरेट करता है, जो इसके अपने लिए भी नुकसानकार है, प्लस जो भी मदरबोर्ड में पार्ट्स लगे हुए थे उनके लिए भी नुकसानकार है। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर की हीट को बाहर निकालने के हमने फैन लगाया था कि माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग का है ना, उसकी जो हीट हो ना, वो मदरबोर्ड मतलब सीपीयू से आउटसाइड करे और कोल्ड एयर को इनसाइड लेके आए। आपको समझ में आ गया? ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। इससे कंप्यूटर का दिमाग भी का अच्छा। अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को निकाल दें तो क्या होगा? कंप्यूटर नहीं चलेगा आपका। तो इसलिए ऐसे कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का, इंसानों का भी देखे ना, ह्यूमन का आप ब्रेन निकाल दे तो वो काम करेगा, उससे होश ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल वैसे ही काम माइक्रो प्रोसेसर का भी है, इसे ऐसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। उसके बाद है माइक्रोचिप। अब माइक्रोचिप क्या होता है? माइक्रोचिप आपकी वो होती है जो आपके सीपीयू को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करते हैं। मतलब आसान शब्दों में कहूँ या आसान अल्फाज में कहूँ, आसान वर्ड में कहूँ कि माइक्रोचिप आपकी कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर हार्डवेयर के माहिर के पास लेके जाते हैं, जो हार्डवेयर के माहिर होते हैं, उस हार्डवेयर की ज़्यादा नॉलेज होते हैं जिनके पास, उनके पास आप ले जाते हैं अपना मदरबोर्ड सीपीयू का, तो वो क्या कहते हैं, नहीं ये ख़राब है, ये नहीं चला। आप उन्होंने रैम को भी चेंज किया, हार्ड डिस्क को भी नहीं चला, तो ठीक आप न्यू ले लें, ऐसा होता है। लेकिन असल में क्या होता है, उनकी माइक्रोचिप एक्सपायर हो गई होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के और वोल्टेज कम या ज़्यादा की वजह से ये आपकी ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका सीपीयू नहीं चलता। मतलब कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है कि ये आपकी कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने के, ऑफ कभी कभी मतलब ज्यादातर इसका काम कंप्यूटर को ऑन करने में के लिए किया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद कवर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये कवर नहीं है, मतलब ये वो चीज है जहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर रखा जाता है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ये वो जगह है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को पुट किया जाता है और उसे कवर किया जाता है और महफूज किया जाता है। तो ये है हमारे मदरबोर्ड के पार्ट्स। उसके बाद जल्दी में बता दे, अच्छा पावर सप्लाई का ज्यादा काम है, क्या बता ही देता हूँ। पावर सप्लाई हमारी मेन पावर सप्लाई है। आपने देखा होगा सीपीयू का, या वैसे भी सुना होगा कि पावर सप्लाई के बिना आपका कोई भी सर्किट बोर्ड नहीं चलता। हकीकत है, कैसे चलेगा? पावर आएगी सर्किट बोर्ड में तो चलेगा ना। तो पावर सप्लाई को हम मेन पावर सप्लाई भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है कि जब देखें ना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब 220 वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है या 150 से वोल्टेज से कम हो जाते हैं, तो इसका क्या काम होता है, तो सीपीयू के सारे पार्ट्स को इक्वल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के, ठीक है। और किसी पार्ट में क्या होते हैं, 5 वोल्टेज की जरूरत होती है, ठीक है, किसी में 12 की जरूरत होती है, किसी में 15 की जरूरत होती है। तो मतलब जिसको जितनी भी जरूरत होती है ना, वो कमी पूरी करके कौन देता है? पावर सप्लाई देता है, जिसे हम मेन पावर सप्लाई भी कहते हैं। उसके बाद इसका एक और काम भी होता है, रीड और राइट करने का। रीड और राइट क्या होता है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। आप जो भी कंप्यूटर में लेके आते हैं ना, बाहर से लेके आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी यूएसबी में कुछ भी रिकॉर्ड कराया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी यूएसबी या मोबाइल में आपने कोई भी मूवी डाउनलोड की है या कोई भी ड्रामा की एपिसोड आपने डाउनलोड किए, वो अपने सीपीयू और कंप्यूटर के अंदर जाके रखा ना, वो आपने क्या किया? रीड किया। उसे रीड करना कहते हैं। उसमें भी कौन हेल्प करता है? हमारा पावर सप्लाई करता है। उसमें आपकी ये बहुत क्वेश्चन है, मतलब ये ज्यादातर बच्चों को पता भी नहीं होता कि जब हम सीपीयू में कोई भी चीज इंसाइट करते हैं ना, मतलब इनपुट देते हैं ना, उसमें कोई भी चीज, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कितने वोल्टेज जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपके 5 वोल्टेज जाते हैं। समझ में आ गया?
और जो आप राइट करते हैं मतलब सीपीयू से बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं राइट करना, यानी लिखना। वो वाला लिखने वाला नहीं, मतलब राइट करना। ये क्या होता है, मतलब आपने अपनी पीसी से किसी मोबाइल में कोई भी फाइल ट्रांसफर की, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसफर की या किसी को भी ट्रांसफर की, तो वो आपने क्या किया, राइट किया। उसमें आपकी 12 से लेके 15 वोल्टेज तक आपकी यूएसबी और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर कि जो बंदे प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर में भी आपका जो पेज प्रिंट होके आता है ना, उसमें भी आपकी 12 से 15 वोल्टेज का यूज होता है। अब समझ में आया। ये ज्यादातर बच्चे मतलब मेजोरिटी में बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। इसलिए कहता हूँ ना, नोटबुक अपने साथ लेके बैठे। पावर सप्लाई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या है आपको भी पता है। हार्ड डिस्क हमारी हमारी रोम है, इसे हम इसका दूसरा नाम रोम भी होता है। आपने देखा होगा भाई, रैम रोम। रोम हमारी हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कहाँ से कहाँ तक, शुरू में जब हार्ड डिस्क हमारी आई थी ना मार्केट में, तब थी 10 MB तक, 50 MB तक, 80 MB तक। आपने देखा भी होगा 10 का, तो आपने 80 MB और जीपी का आपने देखा ही देखा होगा। तो जब आपका 10 GB से लेके चलता गया, तो अब आपको अपनी मार्केट में मालूम करेंगे तो कितने से ऊपर मिलेगी, 18 GB से अबव मिलेगी। इसके ऊपर में कि इसके कम नहीं है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क जिसमें हम अपनी डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, अगर रैम और हार्ड डिस्क ना हो क्या आपका पीसी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन डिस्प्ले देगा, लेकिन आगे प्रोसेस होके कंप्लीट स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगी। क्यों? उसमें हार्ड डिस्क ही नहीं होगी। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, रैम नहीं है, क्या आपका पीसी चलेगा? बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। अगर ऑन ही नहीं होगा तो आप कहेंगे सर ये तो माइक्रोचिप का काम है, लेकिन रैम का क्या काम होता है, उसे तो थोड़ा पावर देके स्पीड देने का। मतलब ऐसे में कह सकता हूं कि ऑन होगा आपका पीसी, अगर रैम नहीं होगी तो माइक्रोचिप आपकी अगर सही है तो ऑन होगा आपका पीसी, लेकिन स्पीड नहीं होगी। समझ में आ गया। उसके बाद है डीवीडी ड्राइव है। इसका क्या बताने की जरूरत है, जो लगे हुए होते हैं सीपीयू में, जिसमें आप क्लिक करके डीवीडी डालते हैं, अंदर प्रोसेस होता है, उसे डीवीडी ड्राइवर कहते हैं। इसमें आपने जो सीडी या डीवीडी आपने जो इसमें पुट किया है, उसमें कितनी वोल्टेज जाएगी बताएं जरा। अच्छा, वो है क्या, रीड या राइट? वो हमारी है रीड। मैंने अभी बताया है पावर सप्लाई में उसमें कितनी वोल्टेज का यूज होता है, 5 वोल्टेज का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया। ये हमारे डेस्क ड्राइव है। मुझे उम्मीद है आज के लिए इतना काफी है, लेकिन अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सीपीयू में कहाँ लगे हुए होते हैं। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। तो तब तक के इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।